तो जनरल यूज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बाबू, कि मुझे जाना है, तो देखो तो ना आ रहा है ना, कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे तैरना सीखना है, ओके, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश लिखना है, मुझे नामांकन कराना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे एमपी का चुनाव लड़ना है। ओके, तो ये सारा सेंटेंसेस बाबू हम लोग फर्स्ट दिन पढ़े हुए थे। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो बाबू, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐप पर जो है चले जाइए, वो लेक्चर अवेलेबल है, वहां से क्लास पूरा कर लीजिए। ओके, आज दूसरा दिन है, इस पर आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे बाबू, इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे एग्जाम में पूछता है। और पैसिव वॉइस आसान बनाने के लिए मात्र एक ही तरीका है, पता है क्या? जानिए, ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो। एक तरफ एक्टिव वॉइस समझ लीजिए और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस मतलब जो पहले दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे इंग्लिश लिखना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो सब में आ रहा है ना है, नी है, ने है। ओके, जैसे उन लोगों को जाना है, सीता को इंग्लिश सीखना है, उसे फुटबॉल खेलना है, तो सब में देखिए ना है, नी है आ रहा है बाबू। ये जनरल यूज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो जनरल यूज मैंने बताया था वही वाक्य आएगा एक्टिव वॉइस में। ओके, अब जो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि वाक्य रहेगा एक्टिव वॉइस, यानी कि इस स्ट्रक्चर पर वाक्य रहेगा जिसे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लीजिए, और मैंने पहले दिन बताया था और रोज बताता हूं जब मैं वॉइस पढ़ाता हूं, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो कोई भी वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू हो गया बाबू। इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लो बाबू। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसमें चुनेंगे, सर्च करेंगे कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे, बी लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे, बाई अपनी तरफ से जोड़ देंगे, और एजेंट, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देंगे, उसके बाद जो है बाई के बाद लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड एजेंट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखा। ओके, आपका कंसेप्ट मैंने 100% क्लियर कर दिया। ओके, कि हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है, जो जनरल यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है, तो ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वाक्य आपसे पूछ दे आपके एग्जाम में कि ही हैज टू राइट इंग्लिश। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए बाबू कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर यह वाक्य है या नहीं है, ये कंफर्म हो जाइए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो याद रखिएगा, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज टू, चूंकि ही के अनुसार हैज टू का प्रयोग होता है तो हैज टू आ गया। उसके बाद राइट क्या है, V1 है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। कंफर्म हो गया कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ही ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। ढूंढिए इसमें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश, और इंग्लिश के अनुसार यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज टू या हैव टू। तो इंग्लिश क्या हो गया बाबू, सिंगुलर हो गया, यानी कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। तो कहेंगे बाबू हैज टू, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए बाबू, हैज टू। उसके बाद बी जो है सबके साथ लगेगा, हैज टू बी। उसके बाद कह रहा है कि V3, तो इसमें वर्ब क्या है बाबू, राइट क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, रिटेन। उसके बाद बाई जो है अपनी तरफ से जोड़ना होता है, प्लस एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वही एजेंट बन जाता है। तो क्या है बाबू, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। सेंटेंस तैयार हो गया बाबू पैसिव वॉइस का। अब समझ लीजिए क्या कर रहे हैं, इंग्लिश हैज टू बी रिटेन बाय हिम, मतलब इंग्लिश जो है उसके द्वारा लिखे जाने को है। ही हैज टू राइट इंग्लिश, उसे इंग्लिश लिखना है, या इंग्लिश लिखाना है उसके द्वारा। ओके, तो दोनों का एक ही अर्थ हुआ, उसे इंग्लिश लिखना है या उसके द्वारा इंग्लिश लिखा जाना है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ बाबू। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। एक चीज़ और याद रखना है बाबू, हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर एग्जाम में सेंटेंस दे दे कि ही हैज़ टू राइट इंग्लिश, उसे इंग्लिश लिखना है, तो इसका हिंदी अर्थ मत निकालना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि हैज़ टू
और हैव टू पर पैसिव वॉइस बनाना है, तो रूल याद रखना है कि कैसे रूल काम कर रहा है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। क्योंकि एक्टिव वॉइस का वाक्य तो दिया रहेगा, आपको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में आपको याद रखना है हैज़ टू, हैव टू, बी, V3, बाई और एजेंट। ऑटोमेटिक जो है सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी निकालने के चक्कर में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ओके, तो मार्क्स कम मिलेंगे, आप फेल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बाबू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.